नमस्कार दोस्तों एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री न बनने का असर महाराष्ट्र में कितना पड़ा कितना नहीं पड़ा ये आने वाला वक्त बताएगा। बाकी किसी राज्य में इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री न बनने का सबसे ज्यादा असर अगर कहीं दिख रहा है तो वो बिहार में दिख रहा है, क्योंकि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तनाव में आ गए हैं। उनको ऐसा लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे के साथ जो कर दिया है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री की कुर्सी से उनको हटा दिया है, उतार दिया है, अपने आदमी को बिठा दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि बिहार में जब चुनाव हो 2025 का, तब भी भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा ही करे। अब नीतीश कुमार राजनीति की ऐसी शख्सियत हैं जिनको मुख्यमंत्री की कुर्सी की आदत लग चुकी है। अगर कोई उनसे मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनने के बारे में मजाक भी कर दे तो नीतीश कुमार नाराज हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। और महाराष्ट्र तो दोस्तों साफ साफ संदेश दे रहा है कि अगर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा हो गई तो फिर भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। क्योंकि अभी तक तो यह कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव होगा, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी 132 सीटें जीत गई तो उसका कॉन्फिडेंस अचानक बढ़ गया। और अब बिहार में ही तमाम नेता, बीजेपी के तमाम नेता, तमाम प्रवक्ता, कुछ तो दबी जुबान से और कुछ खुले मंच से यह कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा यह नतीजों के बाद तय होगा। अब याद कीजिए दोस्तों, कुछ ऐसे ही बयान महाराष्ट्र में दिए जा रहे थे। वहां भी कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये हम आपस में बैठकर बातचीत करके तय कर लेंगे। और महाराष्ट्र में देखिए 105 सीटों पर जो बीजेपी थी पिछले चुनाव में, वो 132 पर हुई और मुख्यमंत्री की कुर्सी उसने हथिया ली। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो आज बिहार में 80 पर है, अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी 95 या 100 के आसपास हो गई और नीतीश कुमार की सीट उससे 2-4 भी कम रह गई तो भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने की पूरी कोशिश करेगी। अब दोस्तों बिहार में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व विहीन, चेहरा विहीन, ना कोई चेहरा है ना कोई नेता है, लेकिन फिर भी बीजेपी को ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, अमित शाह की रणनीति पर हम ऐसा काम करेंगे कि बिहार में हम सबसे ज्यादा सीटें जीत लेंगे। अब दोस्तों महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल सीटें 288 थी, लेकिन बिहार में जो आंकड़ा है कुल सीटों का वो 243 का आंकड़ा है। ऐसे में बिहार की राजनीति में अगर भारतीय जनता पार्टी 100 सीटें जीतने में कामयाब हो गई तो नीतीश कुमार की मजबूरी बन जाएगी, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी ही पड़ेगी। और अगर नहीं छोड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उनसे मुख्यमंत्री की कुर्सी छुड़वा देगी। दोस्तों बिहार में जब से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आए हैं, लगभग 11 महीने पूरे हो चुके हैं, तब से नीतीश कुमार या तो चुप रहते हैं, या तो बहुत कम बोलते हैं, या फिर कुछ ऐसा करते हैं जो बाकी तमाम लोगों को असहज कर देता है। सवाल यह भी है कि बिहार में नीतीश कुमार की राजनीति का भविष्य क्या है। नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जब अगला चुनाव बिहार में होना है, जो अगले साल होना है, उस चुनाव में अगर नीतीश कुमार की पार्टी बेहतर प्रदर्शन ना कर पाई, क्योंकि नीतीश कुमार के पास आज भी दोस्तों महज 45 विधायक हैं, और 45 विधायकों की संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी, 50, 60, 65। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो सपने देख रही है कि इंडिया गठबंधन को पूरी तरीके से चुनाव हराकर बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी, और जब सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी तो मुख्यमंत्री अपना बनाएगी, बस यही बात नीतीश कुमार को सोने नहीं दे रही, यही बात नीतीश कुमार को बेचैन कर रही है। और नीतीश कुमार को लगने लगा है कि आने वाले वक्त में उनकी स्थिति भी एकनाथ शिंदे जैसी हो जाएगी। अब दोस्तों एकनाथ शिंदे तो डिप्टी सीएम पद की शपथ ले भी चुके, लेकिन नीतीश कुमार तो डिप्टी सीएम भी नहीं बन सकते। बिहार में आप सोच कर देखिए, अगर नीतीश कुमार डिप्टी सीएम बन जाए तो यह तो राजनीति में एक तरीके से भूचाल लाने वाला परिवर्तन हो जाएगा। यानी नीतीश कुमार अगर चाहते हैं तो वो चाहते हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी, इससे नीचे उनको कुछ मंजूर नहीं है। नीतीश कुमार मंत्री बनकर किसी बिहार के भाजपा के नेता के नेतृत्व में काम कर लें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
लेकिन अब क्या करें दोस्तों, तनाव ही ऐसा है नीतीश कुमार को। और जैसे ही एकनाथ शिंदे की कोई खबर आती है कि एकनाथ शिंदे को गृह विभाग भी नहीं मिलेगा, तो नीतीश कुमार और तनाव में चले जाते हैं और टेंशन होने लगती है उनको लगने लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो साजिशें महाराष्ट्र में कर रही है और बार बार कहती है कि हम बिहार में अपने दम पर सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो ये तो नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी है। ऐसे में नीतीश कुमार क्या करेंगे दोस्तों? नीतीश कुमार के सामने विकल्प यही है कि या तो वो भारतीय जनता पार्टी की हर बात को मानते चले, और या फिर जो उनका स्वभाव है एक बार फिर वो पलटने के बारे में सोचें। तो नीतीश कुमार क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं, ये देखना, ये जानना दोस्तों बेहद दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।